So, hello everyone. Welcome to episode number 11 of this series called 60 Days as an Option Buyer. तो कल के दिन मैं वीडियो नहीं बना पाया था क्योंकि मेरी तबीयत थोड़ी सी ठीक नहीं थी। अदरवाइज मैं डेफिनेटली वीडियो प्लान करता। बट आज के वीडियो के अंदर हम दोनों दिन का डिस्कशन करेंगे कि 16 जुलाई को एग्जैक्टली हमने क्या ट्रेड लिया था, हमारा दिन कैसा रहा और मेरी ज़िंदगी में जो कुछ भी चल रहा है उससे आपकी ज़िंदगी में क्या फ़र्क पड़ेगा वो डिस्कस करेंगे। एंड फिर 17 जुलाई का भी डिस्कस कर लेंगे। तो जैसा कि सारे वीडियोस के अंदर हमारी स्टैंडर्ड प्रैक्टिस है, हम पूरे वीडियो को टोटल 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। सबसे पहले हम ये डिस्कस करते हैं कि प्रीवियस डे हमने आज के लिए क्या प्लान डिस्कस किया था, सेकंड एग्जैक्टली हमने क्या किया, एंड थर्ड नेक्स्ट डे के लिए हमारा क्या प्लान रह सकता है। सबसे पहले 16 जुलाई का डिस्कस करते हैं, उसके बाद आज का डिस्कस करेंगे एंड फिर कल का प्लान डिस्कस करेंगे। आज का वीडियो हो सकता है थोड़ा सा लंबा हो क्योंकि मुझे काफ़ी ज़्यादा लर्निंग के बारे में डिस्कस करना है और मुझे ऐसी चीज़ों के बारे में डिस्कस करना है जो मेरी ज़िंदगी में चल रही है और उससे आपकी ज़िंदगी में फ़र्क पड़ सकता है। पहली चीज़, 16 जुलाई के लिए हमने 15 जुलाई को क्या प्लान बनाया था। मैंने आपको क्लियरली ये बोला था कि मैं दोनों साइड के लिए ओपन हूँ। दोनों साइड के लिए ओपन क्यों हूँ? क्योंकि बायर्स भी प्रेजेंट है। नीचे से देखोगे तो आपको लगेगा कि बायर्स की स्ट्रेंथ है, ऊपर से देखोगे तो आपको लगेगा कि सेलर्स की स्ट्रेंथ है, इसलिए मैं दोनों साइड ओपन हूँ। और मैंने आपको ये भी क्लियरली बोला था कि मैं रिवर्सल ट्रेड प्लान करूंगा। रिवर्सल ट्रेड प्लान करूंगा इसका मतलब क्या हुआ कि मार्केट अगर फ्लैट ओपन होके ऊपर जाएगा तो मैं सेलिंग ट्रेड प्लान करूंगा। मार्केट अगर फ्लैट ओपन होके नीचे जाएगा तो मैं बाइंग ट्रेड प्लान करूंगा, क्योंकि नीचे बायर्स प्रेजेंट है, ऊपर सेलर्स प्रेजेंट है। अगर मार्केट ऊपर जाता है तो सेलिंग ट्रेड, मार्केट अगर नीचे जाता है तो बाइंग ट्रेड प्लान करूंगा। कल के दिन कहाँ पे ट्रेड मिल सकता था? तो कल के दिन यहाँ कहीं पे भी अगर किसी ने भी बाइंग मोमेंटम कैप्चर करने के लिए, बॉटम कैप्चर करने के लिए ट्राई किया हो तो डेफिनेटली अच्छा बाइंग स्विंग का क्रिएशन हो सकता है। तो आप अगर कमेंट सेक्शन में बताना कि ये एनालिसिस से आपको कुछ बेनिफिट हुआ है कि नहीं। अभी डिस्कस करते हैं कि 16 जुलाई को मैंने कहाँ पे ट्रेड प्लान किया था, क्या ट्रेड प्लान किया था। तो आंसर इज मैंने 16 जुलाई को कोई भी ट्रेड नहीं किया था। आप कहोगे कि हम कैसे मान लें, हमें तो लग रहा है कि आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया था। देखो, अगर स्टॉप लॉस हिट हो गया होता तो मैंने इतने ज़्यादा स्टॉप लॉसेस दिखाए हैं, एक और स्टॉप लॉस दिखाने में मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं था। बट फिर भी आपके सेटिस्फेक्शन के लिए मैं पीएनएल एक बार दिखा देता हूं कि कल के दिन मैंने कोई भी ट्रेड नहीं लिया था। तो यहाँ पे मैंने कंसोल के ऊपर क्लिक किया, रिपोर्ट्स में जाके पीएनएल रिपोर्ट के अंदर देखते हैं, ये इक्विटी है। फ्यूचर एंड ऑप्शन में जाके दिखाता हूँ। फ्यूचर एंड ऑप्शन में आपको पता है 15 जुलाई को भी मैंने कोई ट्रेड नहीं लिया था। तो 15 जुलाई से लेके 16 जुलाई मैं एक बार सिलेक्ट कर रहा हूँ और रिफ्रेश कर रहा हूँ स्क्रीन के अंदर, तो आप देख सकते हैं मैंने कोई भी ट्रेड 15 या तो 16 जुलाई यानी कि कल के दिन मैंने कोई भी ट्रेड प्लान नहीं किया था। पूरा पीएनएल भी मैं अभी दिखा सकता हूं, बट मेरा टारगेट ये है कि अगर 10,000 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट हो जाएंगे, जैसे ही 10,000 सब्सक्राइबर कंप्लीट होंगे, मैं पूरे साल का भी पीएनएल दिखाने के लिए रेडी हूं। यानी कि लास्ट ईयर मेरा परफॉर्मेंस कैसा था और करंट ईयर में अभी तक मेरा परफॉर्मेंस क्या है। बट ये चीज़ मैं दिखाऊंगा 10,000 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट होने के बाद, ताकि एटलीस्ट अच्छे खासे लोगों को मेरा पीएनएल दिख सके। तो ये था मेरा 16 जुलाई का प्लान। बट आप मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर बताना कि ये एनालिसिस से आपको कुछ प्रॉफिट हुआ या तो नहीं हुआ, ये बॉटम आपने कैप्चर किया या तो नहीं किया। तो ये था 16 जुलाई का प्लान। आज हमने एग्जैक्टली क्या किया वो डिस्कस करते हैं। एंड अल्टीमेटली जैसा कि मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बताया, मेरी ज़िंदगी में क्या चल रहा है उससे आपकी ज़िंदगी में क्या फ़र्क पड़ सकता है वो डिस्कस करेंगे। अभी आ रहा है 17 जुलाई। तो आज के दिन भी मैं दोनों साइड के लिए ओपन था। जब तक मार्केट बीच में स्टक रहेगा, मेजोरिटी ऑफ द डेज मैं दोनों साइड के लिए ओपन रहूंगा। अभी मान लो 18 जुलाई के लिए भी मैं दोनों साइड के लिए ओपन रहूंगा, यानी कि कल, यानी कि फ्राइडे के दिन भी मैं दोनों साइड के लिए ओपन रहूंगा। एंड जिस दिन भी मैं ये बोल रहा हूँ कि मैं दोनों साइड के लिए ओपन हूँ, इसका क्लियर कट मतलब ये है कि मैं रिवर्सल ट्रेड जनरली प्लान करूंगा। यानी कि मार्केट फ्लैट ओपन होकर अगर ऊपर जाएगा तो मैं सेलिंग ट्रेड फाइंड करूंगा। मार्केट फ्लैट ओपन होकर अगर नीचे जाएगा तो मैं बाइंग ट्रेड प्लान करूंगा, एग्जैक्टली जैसा हमने ये दिन के लिए प्लान किया था। अभी डिस्कस करते हैं कि मैंने 16 जुलाई को क्यों प्लान नहीं किया ट्रेड। तो हो सकता है मैंने रीजन बता दिया, मुझे याद नहीं है। मेरी तबीयत थोड़ी सी ठीक नहीं थी, मैं एक्टिवली सोच सकूं वैसी सिचुएशन में नहीं था और मुझे डर लग रहा था कि मैं अगर एक्टिवली सोच नहीं सकता तो मुझे उस दिन ट्रेड अवॉइड करना चाहिए। आप मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर ये भी बताना कि क्या आप डिसाइड करो कि आपको ट्रेड अवॉइड करना चाहिए। उस दिन आप ट्रेड अवॉइड कर रहे हो या मल्टीपल ट्रेड्स प्लान कर रहे हो या तो रिवेंज ट्रेडिंग कर रहे हो। अभी डिस्कस करते हैं कि आज के दिन हमने एग्जैक्टली क्या किया। तो जैसा कि हमने डिस्कस किया कि मैं आज के दिन भी
दोनों साइड ट्रेड के लिए रेडी था, पर आज के दिन मेरी एंट्री की क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं है जितनी अच्छी मैं एक्सपेक्ट कर रहा था। मैं एक बार आपको आज का ट्रेड दिखाता हूँ, फिर लर्निंग का डिस्कशन करेंगे। आज का ट्रेड है, मैंने पुट के ट्रेड के अंदर एंटर किया है। वीडियो को एक बार पॉज करता हूँ। 975 क्वांटिटी, 64 मेरी बाइंग प्राइस है, 54.50 यानी कि लेस देन 10 पॉइंट्स। ये एक तरीके से स्कैल्पिंग ट्रेड था, मैं क्विक सेलिंग मोमेंटम एक्सपेक्ट कर रहा था। 64 मेरी बाइंग प्राइस है, 54.40 यानी कि लेस देन 10 पॉइंट्स का मेरा स्टॉप लॉस सिस्टम के अंदर लाइव है। 1:2 कब अचीव होगा? 84 पे 1:2 होगा, 94 पे 1:3 अचीव होगा। जैसा कि डे 1 पे हमने रूल्स फाइनल किए हैं, हम डिसिप्लिन के अंदर कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे। एक्यूरेसी के ऊपर हमारा फोकस बिल्कुल भी नहीं है, हमारा पूरा फोकस 100% फोकस डिसिप्लिन के ऊपर है। आप डे 1 का वीडियो जाके देखेंगे तो डे 1 के रूल्स क्लियर है। 30% एक्यूरेसी होगी तो भी चलेगा, बट डिसिप्लिन 100% होना चाहिए। और कुछ लोग वीडियो के अंदर कमेंट कर रहे हैं, चलो उसका डिस्कशन बाद में करते हैं, पहले एक बार ट्रेड ऑब्जर्व कर लेते हैं, उसके बाद वो लर्निंग का डिस्कशन करेंगे। तो इतना सेलिंग मोमेंटम आने के बाद यहाँ पे मैं थोड़ी सी एक और स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल एक्सपेक्ट कर रहा था, और मुझे लग रहा था कि एक्सपायरी है, एक और स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल क्रिएट हो जाएगी तो मेरा 1:3 का टारगेट आज के दिन, एक्सपायरी के दिन कैप्चर करना इतना ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं होगा। बट हमने बॉटम कैप्चर किया था। खुशी की बात यह है कि हमने बॉटम कैप्चर किया था। दुख की बात यह है कि बॉटम हमने गलत डायरेक्शन में कैप्चर कर लिया, यानी कि यही बॉटम से मार्केट ने एक अच्छा सा बुलिश मोमेंटम दिया था, पर हम गलती से मतलब हमारे सेटअप के अकॉर्डिंग हम बेरिश ट्रेड के अंदर एंटर हुए थे। और यही मार्केट की खासियत है, आपको लगेगा कि यहाँ से बेरिश मोमेंटम आएगा, उसी टाइम पे मार्केट का बुलिश मोमेंटम एक्सपेक्टेड होता है। बट क्योंकि हमारे पास एक्यूरेसी का कोई भी प्रेशर नहीं है, हमने ये ट्रेड प्लान किया था, और मैं यहाँ पे स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल निफ्टी के अंदर एक्सपेक्ट कर रहा था। तो 64 का बाइंग प्राइस है, मार्केट 7000 8000 के लॉस में चल रहा है। ट्रेड की एंट्री के बाद मार्केट हमारी फेवर में बिल्कुल भी नहीं आया था। जैसे ही एंट्री हुई मार्केट ने रिवर्सल प्लान किया और इमीडिएटली हमारा स्टॉप लॉस हिट हो गया था। इमीडिएटली मतलब ये ट्रेड हमारा टोटल चला था 3-4 मिनट तक। एक बार मैं ऑर्डर बुक में भी जाके आपको दिखा देता हूँ कि कितनी मिनट तक हमारा ट्रेड रनिंग था। यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस हिट हो गया है, 5000 6000 का लॉस चल रहा था, उसमें से 9300 का हमारा स्टॉप लॉस बुक हो गया है। मैं ऑर्डर बुक में जाके आपको एक बार दिखा देता हूँ। तो ये है ऑर्डर बुक। 10:45 को हमने पुट ऑप्शन के अंदर एंटर किया था 64 के हिसाब से। 10:51 को हमने एग्जिट किया। ये एक और ऑर्डर है, आप ध्यान से देखोगे तो 10:15 बजे मैंने पुट ऑप्शन का ऑर्डर सिस्टम के अंदर लाइव कर दिया था, बट वो ऑर्डर को मैंने कैंसिल कर दिया। क्यों कर दिया? क्योंकि मुझे वो पर्टिकुलर पुट ऑप्शन 74 में चाहिए था, बट मुझे जो प्राइस पे चाहिए था वो प्राइस पे मुझे नहीं मिला। 10:13 की कैंडल मैं आपको दिखाता हूँ। 10:13 की कैंडल यानी कि ये वाली कैंडल के अंदर मुझे एंटर करना था, और 74 की प्राइस चाहिए थी, यानी कि मेरा ये वाला स्टॉप लॉस बेट था। अगर मुझे वो प्राइस मिल गई होती तो यहाँ पे मेरा बेरिश मोमेंटम कैप्चर हो जाता और मुझे 1:3 मिल जाता। बट क्योंकि मुझे जो प्राइस चाहिए थी वो प्राइस पे मुझे ऑप्शन नहीं मिला, तो फिर मैंने ये पर्टिकुलर ऑर्डर को कैंसिल कर दिया। एंड फिर मैंने 10:45 को एक फ्रेश सेटअप आइडेंटिफाई किया, 10:45 के अंदर मैंने पुट ऑप्शन के अंदर एंटर किया, एंड अल्टीमेटली मेरा स्टॉप लॉस हिट हो गया। तो ये था मेरा आज का ट्रेड। आज का ट्रेड एक बार 60 डेज के ट्रैकर के अंदर अपडेट कर देते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक और कॉलम इंसर्ट की है कि एपिसोड कौन सा है। यहाँ पे मैंने एक और कॉलम इंसर्ट की है कि कोई भी पर्टिकुलर ट्रेड के अंदर हमने हाईएस्ट प्रॉफिट क्या देखा था और उसके बाद एक्चुअल बुक्ड अमाउंट क्या है। तो ये बुक्ड अमाउंट है और ये है हाईएस्ट प्रॉफिट हमने क्या देखा था। ये कॉलम के अंदर मैं तभी अमाउंट अपडेट करूंगा जब मेरा रनिंग प्रॉफिट 10,000 से ज़्यादा का होगा, यानी कि जितना हमने रिस्क लिया है उससे ज़्यादा का रनिंग प्रॉफिट चल रहा होगा, तब मैं ये अमाउंट अपडेट करूंगा। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है वो मैं आपको 2 मिनट के अंदर बताता हूँ, बट एक बार ये डिस्कस कर लेते हैं कि 17 जुलाई को एपिसोड नंबर 11 है। अगर किसी को पास्ट भी एपिसोड देखना है, जैसे आपको ये एपिसोड नंबर 2 देखना है जिसमें 14,000 का प्रॉफिट रनिंग था, एपिसोड नंबर 5 है तो यहाँ पे 13,000 का प्रॉफिट रनिंग था, एपिसोड नंबर 8 है तो यहाँ पे 14,000 का प्रॉफिट रनिंग था। अगर आपको ये जो भी देखना है तो इसलिए मैंने यहाँ पे एपिसोड के रेफरेंस नंबर दे दिए। आज का प्रॉफिट हमने यहाँ पे अपडेट कर दिया है, और आज का लॉस हमने यहाँ पे अपडेट कर दिया है, और आज के लॉस के बाद हम टोटल 30 पॉइंट्स माइनस में हैं। 29,000 का हमारा रनिंग लॉस चल रहा है। यहाँ पे मैंने एक और चीज़ ट्रैकर अपडेट किया है। टोटल 60 डेज में से 7 डेज कंप्लीट हो चुके हैं, टोटल 53 डेज है, और ये
पूरे 60 डेज के अंदर प्रॉफिटेबल रहने के लिए मुझे सिर्फ 18 डेज टारगेट अचीव करना है और 18 में से मैंने एक दिन टारगेट अचीव किया है। अभी 17 डेज अगर मैं टारगेट अचीव करता हूँ तो पूरे 60 डेज प्रॉफिट में रहेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि बाकी के 53 डेज में से मुझे 17 डेज टारगेट अचीव करना है। ये था ब्रेक इवन डेज, जहाँ पे हमारा रनिंग प्रॉफिट 22,000 का चल रहा था, एपिसोड नंबर 9। तो एपिसोड नंबर 2, 5 और 8, ये तीनों का प्रॉफिट का टोटल अगर हम करें तो 41,000 का था, और ये 14 जुलाई का प्रॉफिट का टोटल करें तो 22,000 था, यानी कि टोटल 60,000 का प्रॉफिट ऐसा था जो हमने स्क्रीन के ऊपर देखा था। बट क्योंकि हमारे रूल्स हमें मना कर रहे थे, हमने वो पर्टिकुलर प्रॉफिट को बुक नहीं किया। एक छोटा सा लास्ट इंपॉर्टेंट लर्निंग ये पर्टिकुलर वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे, और उसके बाद ये वीडियो को एंड करेंगे। वो लर्निंग क्या है? वो लर्निंग ये है कि मैंने ये कॉलम ऐड क्यों किया। देखो, मैंने आपको प्रीवियस 1-2 वीडियो के अंदर भी बताया है कि काफ़ी लोग मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर ये एडवाइस दे रहे हैं कि मुझे प्रॉफिट बुकिंग के रूल्स मॉडिफाई करने चाहिए। सब लोग के अलग अलग सजेशन है। कोई ये बोल रहा है कि 1:1 आने के बाद आपको 50% क्वांटिटी एग्जिट कर देनी चाहिए। कोई ये बोल रहा है कि 1:2 आने पर 50% क्वांटिटी एग्जिट कर देनी चाहिए और बाकी की क्वांटिटी के अंदर आपको ट्रेलिंग करना चाहिए। कोई ये भी बोल रहा है कि 1:1 आने के ऊपर 30% क्वांटिटी, 1:2 आने के ऊपर 50% क्वांटिटी। कोई ये बोल रहा है कि निफ्टी के बदले बैंक निफ्टी के अंदर ट्रेड कर लो। देखो, मेरा सिंपल आंसर ये है, चलो मान लो हमने ये कॉलम इंसर्ट कर दी, क्या 3 दिन के बेसिस पे मैं मेरे रूल्स चेंज कर दूं जो मैं पिछले 2 साल से फॉलो कर रहा हूँ? द आंसर इज नो। मैं मेरे रूल्स इतनी जल्दी चेंज नहीं करूँगा। मैंने ये कॉलम क्यों इंसर्ट की? मैंने ये कॉलम आपके लिए इंसर्ट की कि मान लो आपको मेरे वीडियो में से एक छोटा सा टेक्निकल एनालिसिस का पॉइंट अच्छा लगा और आपको ये समझ में आया कि ये पॉइंट पे एंट्री लेने से मार्केट थोड़ा सा तो हमारी फेवर में मोमेंटम करता है और मोर देन 1:1 का मोमेंटम करता है। तो अगर आपको वो टेक्निकल एनालिसिस का पॉइंट अच्छा लगता है, आपको लग रहा है कि आपको मोर देन 1:1 मिल रहा है, तो आपको बुक करने के लिए रेडी हो, आप बुक करने के लिए राजी हो, तो डेफिनेटली आप ये लर्निंग आपकी ट्रेडिंग जर्नी के अंदर इंप्लीमेंट कर सकते हैं। और वही चीज़ मैं वीडियो के स्टार्टिंग में बोल रहा था कि भाई मेरी ज़िंदगी में जो चल रहा है उससे आपकी ज़िंदगी में क्या फ़र्क पड़ेगा। तो यहाँ से आप जितना भी लर्निंग लोगे वो अल्टीमेटली आपकी ट्रेडिंग जर्नी के अंदर आपको इम्प्रूवमेंट करने में हेल्प करेगा। अगर आपको लग रहा है कि आपको ये टेक्निकल एनालिसिस का पॉइंट सीखना है, उससे क्या होगा कि ये पॉइंट पे अगर आपने एंट्री ले ली, वो अगर आपको सीखने को मिल गया, अगर आपने वीडियो को ध्यान से देखा और आपको सीखने को मिल गया कि ये पॉइंट पे एंट्री लेने से मार्केट हमारी रिस्क अमाउंट से ज़्यादा हमारी फेवर में प्रॉफिट करता है, तो आपका काम हो गया। मतलब आपको मोर देन 50% एक्यूरेसी अचीव कर लो, मोर देन 1:1 बुक कर लो, आप अल्टीमेटली प्रॉफिट में रहोगे। मेरी ट्रेडिंग स्टाइल अलग है, मेरी ट्रेडिंग साइकोलॉजी अलग है। मेरी ट्रेडिंग स्टाइल और साइकोलॉजी जो डेवलप हुई है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हुई है और मुझे उसके ऊपर कन्विक्शन है और उसके बेसिस पे मैं ट्रेड्स प्लान करता हूँ। तो मान लो अगर मैंने 1:1 पे बुक कर दिया होता तो हो सकता है कि हमारी एक्यूरेसी मोर देन 50% होती, ये दिन भी मोर देन 1:1 बुक होता, ये तीनों दिन भी मोर देन 1:1 बुक होता। एंट्री की क्वालिटीज़ मैं कहूँगा अच्छी है। डिसिप्लिन की वजह से मैं ट्रेड प्रॉफिट बुक नहीं कर रहा हूँ, कर नहीं पा रहा हूँ वो नहीं बोलूँगा, मैं नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे डिसिप्लिन के रूल्स अलग है जो हमने डे 1 पे फाइनल किए हैं। और ये रूल्स की वजह से मेरे ऊपर एक्यूरेसी का कोई प्रेशर नहीं है। अगर एक्यूरेसी का प्रेशर होता ना तो ये सारे दिन के अंदर मुझे प्रॉफिट बुक करना पड़ता। अभी आपके ऊपर है, आपको जैसा लर्निंग लेना है, आपको आपकी ट्रेडिंग जर्नी के अंदर जो भी अप्लाई करना है वो आप कर सकते हैं। मेरी एडवाइस जो थी वो मैंने दे दी। अल्टीमेटली भगवान कृष्ण ने भी अर्जुन को ये कहा था कि यथा योग्यम तथा कुरु। मैं जो कर रहा हूँ वो चीज़ मैं आपको दिखाऊंगा, उसके बाद आपको जो योग्य लग रहा है वो करो। कृष्ण भगवान ने ये कहा था कि मुझे जो सही लग रहा है वो चीज़ मैं तुझे बता रहा हूँ, अल्टीमेटली तुझे जो योग्य लग रहा है वो तुझे करना है। तो ये था मेरा लर्निंग। आपको जो इम्प्लीमेंट करना है वो आप कर सकते हैं। अल्टीमेटली यहाँ पे आपको कुछ पैसे नहीं देने हैं, मैं आपको कोई कोर्स नहीं बेच रहा हूँ, मैं आपको कोई पेड टेलीग्राम मेंबरशिप नहीं बेच रहा हूँ। मैं ये भी नहीं बोल रहा हूँ कि मेरी डिस्क्रिप्शन के अंदर धन अकाउंट की लिंक है, उसमें लिंक के ऊपर क्लिक करके आप अकाउंट ओपन कर लो, आपको ये प्राइवेट कम्युनिटी का एक्सेस मिल जाएगा। वैसी सब चीज़ें यहाँ पे नहीं है। तो ये था हमारा आज का वीडियो। कल के दिन हमारा क्या प्लान रहेगा वो भी हमने डिस्कशन कर लिया। मैं रिवर्सल ट्रेड प्लान करूंगा। रिवर्सल ट्रेड के अंदर लॉजिक भी आपको बता दिया कि अगर बाइंग स्विंग का क्रिएशन करेगा तो ऊपर सेलर्स प्रेजेंट है तो हम सेलिंग ट्रेड प्लान करेंगे। सेलिंग स्विंग का क्रिएशन करेगा तो नीचे बायर्स प्रेजेंट है, हम बाइंग स्विंग का प्लान करेंगे।
ये 60 डेज़ का शुरुआत थोड़ा सा नेगेटिव हुआ है और नेगेटिव हुआ इसलिए इसकी वजह से मैं थोड़ा सा एक्साइटेड हूँ। मुझे अभी ये जानने में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट है कि अगले 60 डेज़ के अंदर क्या होता है। देखते हैं कल के वीडियो के अंदर कि इस 18 जुलाई यानी कि कल के दिन हमारा क्या होता है। हो सकता है कोई ट्रेड ना भी ले, बट जो भी ट्रेड लूँगा मैं आप सभी को अपडेट करूँगा, उसका लाइव ट्रेड भी मैं आपके सामने डिस्कस करूँगा। तो मिलते हैं कल के वीडियो के अंदर। थैंक यू सो मच, सी इन द नेक्स्ट वीडियो। 15 मिनट्स का ये वीडियो था, मैं थोड़ा सा लंबा एक्सपेक्ट कर रहा था।